अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरिश रफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर रिजवान और शाहीन को अब बिग नो कह दिया है। अब ये नो किस तनाजुर में कहा गया है आज की इस वीडियो में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको याद होगा कि बाबर रिजवान और शाहीन चूँकि लीग क्रिकेट खेलना चाहते थे और कनाडा में अभी लीग क्रिकेट होने वाली है, जिसमें उनकी मुख्तलिफ टीम्स के साथ जी ड्राफ्टिंग हुई थी और अच्छी कैटेगरीज में भी वो लोग थे, लेकिन अब पीसीबी की जानिब से उन्हें एनओसी देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और पीसीबी ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और इसकी वजूहात भी बताई हैं कि क्यों उन्हें एनओसी जारी नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले नसीम शाह को भी एनओसी जारी नहीं किया गया था, लेकिन सम ऑफ द प्लेयर्स जिनमें हारिस हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर भी हैं और इफ्तिखार भी हैं, वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि कुछ और भी दीगर प्लेयर्स हैं जिनको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन सम ऑफ द रीज़न बाबर को, रिजवान को और शाहीन को इजाज़त नहीं दी गई है, उन्हें एनओसी जारी नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि एनओसी जारी करने की वजूहात क्या हैं और किन वजूहात की बिना पर इन तीन क्रिकेटर्स को एनओसी जारी पीसीबी की जानिब से नहीं किया गया और साफ इनकार कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो कि पीसीबी की जानिब से बताई गई है इस प्रेस रिलीज में, कि इस अभी से लेके नेक्स्ट अगस्त यानी 2025 अगस्त तक पाकिस्तान टीम का जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरीज होनी है। और सबसे ज़्यादा तो इंतज़ार आपको पता ही है कि हमें इस बात का भी है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को 2025 फरवरी में होस्ट भी करने जा रहा है। तो उसमें तो ये तमाम तीनों के तीनों प्लेयर्स हमें बहुत ज़्यादा इनकी नीड होगी। सबसे बड़ी वजह तो ये भी है। इसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज़ भी हैं पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान ने ओडीआई मैचेस भी खेलने हैं, कुछ टी20 मैचेस भी होंगे और बताया जा रहा है कि कुल मिला के इन मैचेस की तादाद कोई 32 होगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इसी बिहाफ पर इन तमाम तीनों के तीनों प्लेयर्स को एनओसी जारी नहीं किए गए हैं और इन्होंने कहा है कि हमें ये तीनों प्लेयर्स इन तमाम मैचेस के लिए चाहिए। इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं इन प्लेयर्स को एनओसी जारी करके, क्योंकि फिर होता ये है कि क्रिकेटर्स अपनी सारी एनर्जी लीग क्रिकेट में ही लगा देते हैं और जब वो फिर अपनी टीम के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं किस टूर्नामेंट में, तो वो इतने लेथार्जिक हो जाते हैं और उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है। अभी आपको याद होगा पीसीबी ने एक सर्जरी करने का जी फैसला किया था, ऑपरेशन करने का फैसला किया गया था और कुछ कड़े उन्होंने उसूल भी बना दिए हैं कि जैसा कि अगर आपको नेशनल टीम में खेलना है तो उसके लिए डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपने लीग क्रिकेट खेलनी है तो मैक्सिमम 2 ही लीग क्रिकेट आप खेल सकेंगे और उसके लिए भी पीसीबी से ही एनओसी दरकार होगा। अब बहुत से लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं कि बाबर को, रिजवान को, शाहीन को जी सर्जरी के तहत एनओसी जारी नहीं किए गए हैं, तो उसको इसके साथ मिलाना आई डोंट थिंक सो कि ये सही होगा, क्योंकि ऐसा कोई इकदाम फ़िलहाल तो पीसीबी की जानिब से नहीं उठाया गया है। इनफैक्ट जो कहा जा रहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रद्द-बदल का इम्कान है, वहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है और क्रिकेटर्स को हमें इस बात पे पाबंद करना होगा कि पहले जी आपकी नेशनल ड्यूटी है, पहले आपको नेशनल टीम के लिए खेलना है और उसके बाद ही फिर आपको लीग क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाएगी। वैसे पीसीबी ने अभी कुछ क्रिकेटर्स को लीग क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी है, जिसमें मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद हारिस हैं, इफ्तिखार हैं और आसिफ अली हैं, मोहम्मद आमिर भी शामिल हैं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। इस एतबार से हम देखें कि ये क्रिकेटर्स फ़िलहाल हमें पाकिस्तान की जो फ्यूचर टीम है उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको एनओसी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो हमारे प्राइम क्रिकेटर्स हैं, जिनमें बाबर आते हैं, रिजवान आते हैं, शाहीन आते हैं और नसीम आते हैं, उन्हें फ़िलहाल रोक दिया गया है। लेकिन सबके लिए ही उसूल यही होना चाहिए कि पहले आपको खेलना है अपनी नेशनल टीम के लिए और उसके बाद ही फिर जो आपकी दीगर मसरूफियात हैं या लीग है उसके लिए आपको एनओसी जारी किया जाएगा। और दूसरी कड़ी शर्त यह है कि डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और अब आगे ये भी देखना होगा कि क्रिकेटर्स को उनकी चॉइस पर ना छोड़ा जाए कि किसी की चॉइस होती है कि वो कह दे कि मैं रेड बॉल नहीं खेलूँगा। तमाम प्लेयर्स को हर फॉर्मेट में ही मेरे ख्याल से खेलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जहाँ पर आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पर आपका होना बहुत ज़्यादा
پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے. تو اینی ہاؤ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پی سی بی کے اس فیصلے کو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.